बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं चौधरी फान जहीर और आप देख रहे हैं जी फिर लग पता जाएगा। पाकिस्तान का कैंप जारी है जी। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का आगाज होगा 30 मई से। 3 ओडीआई खेले जाएंगे और पिंडी में कैंप जारी है। इसको डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन के वाले से भी बात करेंगे और प्लस हमारे हेड कोच जो है उन्होंने छोटी सी आज मीडिया प्रेस टॉक की है, उस पर भी बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि काफी आप लोगों का गिला रहता है कि आप लोगों के क्वेश्चन शामिल नहीं किए जाते ड्यू टू सम स्केड्यूल या चीजों के हवाले से। बट आज क्योंकि लकीली वी हैव टाइम, तो आज के शो में प्योरली हम आप लोगों के क्वेश्चन लेंगे जी। कोशिश करेंगे सबके क्वेश्चन शामिल किए जाएं और सलमान भाई से उनके आंसर जानेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन द शो जी। वालेकुम अस्सलाम, हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया आपका जी। शुरू करें जनाब। मैं तो जी जी एक चीज़ है कि ये मीडिया टॉक इतनी फ्रीक्वेंट है, इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट है कि इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम थिंग सेड ओवर एंड ओवर अगेन इन डिफरेंट वेज। तो जी जी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इसको भी नंबर कर लेना चाहिए। ऐसी भी बात नहीं है कि रोज़ बात करनी लाजमी है। ये कोई मतलब बस 5 नमाज़ों का ही ज़िक्र है फ़र्ज़ में, ये ऐसी तो किसी चीज़ का ज़िक्र नहीं है। हाँ जी तो जी ये जो एक फ्रीक्वेंसी है, अब चले हो सकता है ये मीडिया टॉक हो, परसों पिछले चलो वो था एक जो भी आपने जिक्र किया था उस दिन कोई इंटरनल इंटरव्यू था, बट मोर और लेस आस्क्ड और सेड थिंग्स आर द सेम, दे नॉट मच डिफरेंस। और वो एक मौका मिलता है अजीबो गरीब सी थकी हुई मंतके पेश करने का, हैं जी, परसेंटेजेस बताने का, और जी अजीब वेग किस्म की उसमें चीज़ें हैं। आज भी जो आपने बात का जिक्र किया उसमें भी कहीं आया कि जी ये 12 महीने रिजवान कोई मैच नहीं जीते थे कप्तानी में, तो 12 महीने लगातार क्रिकेट हो रही थी। यानी कि ये इतना कैलकुलेटेड है कि इम्प्रेशन क्या देना है, सुनने वाले को लगे वो 12 महीने में 2 मैच जीता है। ते 12 महीने तो पहले जड़ा बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका सीरीज जीते ओदा की करना है, और जब जनाब थे ही नहीं। और इनके साथ जो एक खेला जनाब, सिर्फ वेस्ट हाँ इंडीज की एक जनाब सीरीज जो, खेले हैं। हाँ तो ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। मतलब अजीब बात है, 12 महीने से कह रहा है वो नहीं जीता। तो हाँ जी आपके साथ आप जब से आए हो उसका काम नहीं, फिर तो कहने वाला ये कह सकता है, मतलब आपको ऐसी बात करने की जरूरत क्या है? व्हाई कांट यू जस्ट से कि यार ठीक है वो हमारा सीनियर प्लेयर है, बट देन वी हैव टू लुक फॉर यंगस्टर्स, सिंपल एज दैट। ही इज नॉट आउट, जी ठीक है, बट हम बैकअप बिल्ड कर रहे हैं। यानी आपको थोड़ा सी बात, और जो सच्ची बात है, जो सही बात है, वो करते हुए आपको इतनी हेजिटेंसी क्यों है, या आप ऐसी क्लैरिटी क्यों देना चाहते हैं जो क्लैरिटी कम और अदरवाइज ज्यादा लगे? अच्छा, एक तो और भी आई चीज डोंट बड़ी नो। इंटरेस्टिंग उन्होंने हाँ लोगों के क्वेश्चन लेंगे, लेकिन मैं छोटा सा एक बात आपसे पूछ लूं फिर आगे बढ़ते हैं। रिजवान का उन्होंने खुद ही जिक्र किया, आपने एक्सप्लेन भी कर दिया। दूसरा उन्होंने आगा के वाले से कहा कि उसने कहा जी आगा तो पिछले 6-7 महीने से कप्तान वाइस कैप्टन है, अनाउंस नहीं किया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया, वही वाइस कैप्टन है। तो ये शायद किसी को मीडिया में या किसी क्रिकेट में फ्रेटर्निटी के अंदर भी मैंने पूछा है उन लोगों से, उसने कहा हमें भी नहीं पता, ये सिर्फ कोच को मालूम था कि आगा वाइस कैप्टन है। और आपको इसका सेकंड पार्ट कहीं नजर आ रहा है कि शायद ये आगा को ओडीआई की कप्तानी और टेस्ट की कप्तानी जो मिलने की बात होती है या हो रही है, उसी की कड़ी है? देखिए जी, एनीथिंग इज पॉसिबल। ये तो किस्मत की बात है, अगर वो परफॉर्म करते हैं सो हो सकता है पीसीबी उनको इस रोल में देखती हो, ठीक है। बट वट एवर वी हैव इन टर्म्स ऑफ सैंपल, जो कि T20 क्रिकेट में रिजल्ट्स हैं, उसमें तो मतलब एक वो होता है ना कि जी एक यू आर पासिंग विद फ्लाइंग कलर्स, तो वो ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मतलब एक ऐसी खोज है कि अगर तू दस किनू बनाई है, तू दस, और ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ कि की करना है, मतलब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। इसमें इतनी क्रिस्टल क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो आई डोंट नो कि ऐसी बातें करके होता कि आप प्लेयर्स पे भी प्रेशर बनाते हैं, प्लेयर्स पे हाँ भी जी एक अननेसेसरी सा प्रेशर बनता है यार। आप कर दें उसको, अच्छी बात है, उसे अनाउंस करें जो भी वो है, बट व्हाई डू यू हैव टू से कि वो तो पहले भी था? मतलब पहले भी था तो आप भी पहले भी थे, आप आ भी रहे थे, आपने कभी जिक्र नहीं किया। आप भी ऐसे ही आप भी टीम लिखते होंगे, टीम में भी आगे कभी आपने लिख के नहीं लगाया होगा, वरना लोगों को पता चल जाता, क्योंकि वो टीम शीट तो आती है सारे मीडिया को, जी तो उसके ऊपर भी कभी लिखा नहीं हुआ था। तो ये समझ से बाहर है कि ये
कि क्या इवन सोचते शादाब हैं का भी बहरहाल। आपको याद होगा, हाँ, जब शादाब की इंजरी हुई तो इन्होंने पिछले 8 मंथ किसी को अनाउंस ही नहीं किया वाइस कैप्टन T20 के अंदर। तो अगर लिखने वाली बात इंपॉर्टेंट है या नहीं है तो फिर आपको उसमें भी मेंशन करना चाहिए था ना। और जब वो नहीं वापस आते हैं, अब मुझे ये नहीं पता कि किस इवेंट की बात है, लेकिन पीछे जब ये बात हुई थी कि T20 सॉरी कि वाइस कैप्टन कौन है, तो शायद ये कहा गया था कि वो जरूरी नहीं है कि उनको हाँ जी, मतलब कोई नामजद किया जाए किसी को। नामजद किया जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, कुछ ऐसी भी बात हुई थी, मुझे मेरे पता को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं में क्वेश्चन हुआ एग्जैक्ट। था कि वाइस कैप्टन कौन है, शादाब का तो नहीं वेट हाँ हो रहा, उन्होंने कहा ये हाँ तो जरूरी नहीं है कोई हाँ। इसमें मेंशन और किया जाए। दूसरा ये बोर्ड का एक उनकी कह लें कि इख्तियार है, वो उनकी मर्जी है, वो कब करें किसको करें, ये उनकी मर्जी है एंटायरली। तो बिल्कुल ये ठीक बात। उन्हीं की तरफ से रिवील होनी चाहिए बात। बिल्कुल सलमान भाई, क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। वाइस हाँ सैंड ने जी। इंडिया से ज्वाइन किया है, वो आपको थैंक यू कह रहे हैं जी, बिग फैन ऑफ फ्रॉम इंडिया। राना हमाद कह रहे हैं लव फ्रॉम सलमान भाई एंड इरफान भाई, थैंक यू सो मच जी। वॉइस सैंड कह रहे हैं जी, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज रॉन्ग विद पाकिस्तान क्रिकेट, जी सलमान भाई। इसका मतलब है कि हम पिछले 5 सालों से सारे वीलॉग आपको दोबारा सुनाए, बेहतर ये है कि आप जाके सुन लें। देयर इज नो इमीडिएट थिंग जिसे आप कहेंगे यार ये गलती है तो ये इसको ठीक करनी है। इट्स अ बिल्डअप ऑफ पॉलिसी मेकिंग, इट्स अ बिल्डअप ऑफ who is working with the top boys, who is working where, it's a buildup of what we have been trying to do and when, और क्या वो एप्लीकेबल भी था या नहीं था जो हमने करने की कोशिश की, हमने कैसी टीमें बनाई, हमने किस तरह अप्रोच किया टूर्नामेंट्स को, हमारी सिलेक्शंस क्या थी, हमारी हिकमत अमली क्या थी, हमारी परफॉर्मेंसेज सबके सामने हैं, जो कि एक एंड रिजल्ट होता है फॉर ऑल दैट हैपेंस बिहाइंड द सीन्स। और फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम ये सारी चीज़ों का बिल्डअप है। इसे आप लास्ट डेकेड पे भी ले जाएं अगर, तो आपको काफ़ी क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि इट हैज़ नॉट बीन आइडियल, फार फ्रॉम आइडियल। ठीक है, और उसमें आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी आती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपकी फिटनेस के इश्यूज भी आते हैं, आपके रिहैब के इश्यूज भी आते हैं, आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग आती है कि यार ये जो हम कर रहे हैं क्या ये करना भी है कि नहीं। इरफान भाई को जो मैं फकी दवाई की देने लगा हूँ, ये इनको लगती भी है कि नहीं, कि मेरे पास एक दवाई है और मरीज 32 हैं, तो वो कसूर तो मेरा है ना। वो मतलब 32 लोगों का कसूर तो नहीं है, वो तो अपनी अपनी बीमारी लेके आ रहे हैं, उन्हें तो खुद नहीं पता कि क्या हुआ है। तो आगे जिन लोगों ने उन लड़कों को ठीक करना था, वो उनकी अपनी कंपार्टे नहीं है, मतलब उनका अपना कोई रोल ही नहीं रहा हुआ टॉप लेवल पे। बहुत सारे ऐसे लोग रहे। ऐसे ही तो बिल्कुल, आपने एक नुमान मिशा चौधरी से बात साहब, की। आप ऐसे ये कौन राजेश सा कह राज रहे हैं जी, जानना चाह रहे हैं? जी जी, अच्छा, आप बताएं। राजेश कह रहे हैं मेरा सवाल ये है सलमान भाई से कि 2027 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान किस पोजीशन पे फिनिश करेगा, कंडीशन को देखते हुए और टीम को देखते हुए, जी सलमान भाई। अभी तो ना कंडीशन देखी है और ना टीम। ये तो आपने मेरे से वो सवाल कर लिया है। ये मेरा ख्याल है इस्तिखारा भी लोग कुछ दिन पहले करते हैं, तो हाले तो 1.5 साल पे है। तो भाई ऐसा है कि अभी तो ना टीम अनाउंस हुई है पाकिस्तान की, ठीक है, और ना हमने देखे आईसीसी का इवेंट है, जनरली गुड क्रिकेट पिचेस होंगी, और एक कुछ जनरल ट्रेड्स होते हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफ पिचेस इन डिफरेंट कंट्रीज, इन डिफरेंट वेदर्स। तो साउथ अफ्रीका में आपको पता है कि पिचेस थोड़ी हार्ड होती हैं, थोड़ा पेस एंड बाउंस होता है, बल्ले पे अच्छा बॉल आता है, सम प्लेसेस आर वेरी हाई स्कोरिंग, ठीक है, एंड सम प्लेसेस कैन चैलेंज बैटर्स एज वेल। तो क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है, तो इसमें आप एक्सपेक्ट करें कि जनरली गुड कंडीशंस होंगी, गुड फॉर बैटिंग, और अगर आप अच्छे बॉलर हैं, अच्छी आपकी पेस एंड यू नो योर लेंथ एंड लाइन, आपको अपनी कंट्रोल के साथ अपनी फील्डिंग के मुताबिक बॉलिंग करनी आती है, तो यू हैव अ फेयर इनफ चांस कि आप भी जो है ना अपना एक आपकी भी से हो सकती है इन द आउटकम ऑफ द गेम्स। सो इट विल ऑल डिपेंड हाउ थिंग्स पैन आउट। तो ये भी इट इज टू अर्ली टू से समथिंग लाइक दैट। अच्छा, राजू झा ने हमें ज्वाइन किया, वो पूछ रहे हैं कि आमिर इन आईपीएल प्लीज कमेंट। आमिर को यूके की नेशनैलिटी मिल चुकी है, तो उस कॉन्टेक्स्ट पे पूछ रहे हैं कि ही इज एलिजिबल फॉर आईपीएल, तो उस पे आप कुछ कहना चाहें। देखिए ये तो उसकी अपनी मर्जी है ना कि वो खेलता है कि नहीं खेलता, और पहले तो उसकी मर्जी है कि अगर वो अपना नाम वहाँ करवाता है कि नहीं लिस्ट में, फिर उनकी मर्जी है कि वो लेते हैं कि नहीं। तो इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद यू नो व्हाट वी थिंक और नॉट। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होने लगा, और बहरहाल इट्स अप टू हिम कि वो
ड्राफ्ट में अब या जब से उन्होंने ऑक्शन वो में अपना स्टेटमेंट नाम दे छोड़ी है, प्रेजेंट मेरा करता है। ख्याल है अभिषेक के खिलाफ तो मुश्किल ही है वो उसको कंसीडर करे। नहीं यार, अब ये तो फिर बहुत ही एक मतलब एक बिलो द बेल्ट बात है ना, कि एक बंदे ने अपना ओपिनियन दिया किसी के बारे में, तो अब वो उसकी चीज़ों को इफेक्ट करे कि जी ये होगा कि ये नहीं होगा। मतलब ठीक है, एक प्लेयर है, प्लेयर के बारे में एक प्लेयर ने बात किया, किसी बच्चे ने तो नहीं बात की उसके बारे में। हम्म। बहरहाल अच्छा इन जी, एनी केस वो उससे क्या फर्क पड़ता है, नहीं भी खेलता तो जिंदा ही है, हर चीज है नहीं उसके पास। हम वैसे आमिर भाई से उनसे मैं कोशिश करूंगा बात करके इसका ओपिनियन पूछ के फिर बताएंगे, वैसे अपने तौर पे हम क्या बोले, उनका वर्डिक ले लेंगे हम, वो क्या सोचते हैं। अच्छा जी, सेल्फी यूनिवर्स कह रहे हैं सलमान भट्ट साहब आप बहुत अच्छे हेड कोच बन सकते हैं, आप क्यों नहीं बनते जी? बहुत अच्छे कोच हैं जी आप, तो क्यों नहीं बनते पाकिस्तान इतने इतने अच्छे इकट्ठे तो हुए हुए हैं, पहले तो देख लेना हम लोग, इन्हों दे ते देख लिए की गोल खिलाते ने। जी जी, दिल प्रातपा शायद नाम है जी, अस्सलाम करें, वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन ने ज्वाइन किया है, ये कह रहे हैं जी सलमान भाई यू आर द ग्रेट प्लेयर एंड योर एनालिसिस इज ऑलवेज स्पॉट ऑन। माय क्वेश्चन, इफ पीसीबी अप्रोच यू कैन एक्सेप्ट एनी कोचिंग रोल? इनका भी समहाउ मिलता हुआ जवाब मैसेज आपके लिए सवाल है। देखिए यार, इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू वर्क फॉर योर कंट्री, ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट हाउ इट पैन्स आउट, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप का एक क्या आपकी बाउंड्रीज हैं, बिकॉज यू नो coaching can do favor to some people, maybe change a culture of a team or something, ठीक है, but then it all depends कि how much you have in your hands, कि आप इधर तो बहुत कुछ जो है ना उस पे ठीक तरह से काम होने वाला है, यानी डायरेक्शन, ठीक है, ग्रास रूट्स की क्रिकेट, आपकी मिड एज की क्रिकेट, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आपका जो लिंक है आफ्टर अंडर 19 इज फिनिश टिल द फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वो जो गैप को आपने ब्रिज करना है, उसमें आपने क्या करना है, ठीक है, आपने जूनियर क्रिकेट किस तरह की करानी है, आपने रेड बॉल को प्रायोरिटाइज कराना है किस तरह, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। खाली आपके मेरे लेक्चरों से नहीं होगा, कोई फर्स्ट क्लास के मैच की फीस अगर 3-4 लाख कर देंगे उससे नहीं होने लगा। बहुत लोगों ने अभी वो ट्वीट शोएब भाई की मैंने देखी थी, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया था, उन्होंने कहा कि जी ये जो फर्स्ट क्लास है रेड बॉल खेलनी वो ज़रूरी है, विच इज़ अ वैलिड पॉइंट, बड़ा सही बात है। और लेकिन उन्होंने जो उसके लिए तजवीज़ दी ना, तो उसके पैसे बढ़ा दें ताकि लड़के इनकरेज हों खेलने के लिए, विच इज़ फाइन, लेकिन ये वो लड़के इनकरेज होंगे जो आपके डोमेस्टिक के बॉयज़ हैं, ये जो पहले ही लीग्स खेल रहे हैं और देर अर्निंग इन मिलियंस, अल्लाह करे वो इससे भी ज़्यादा कमाए। फॉर देम अ बेटर ऑप्शन इज नॉट ओनली मनी, अ बेटर ऑप्शन इज टू मेक कंपल्सरी के 5 मैच खेलने हैं तो एनओसी मिलेगी आपको। हाँ जी, फिर आपकी हेडेक खत्म हो जाएगी, फिर खेलना पड़ेगा सबको। और ये आपने उनको एक ऐसी फेवर करनी है, ये ऐसे ही है जैसे एक बच्चे के लिए ना वैक्सीन जरूरी होती है, एक बच्चे के लिए टीका लगना जरूरी होता है, उसके टीके का निशान भी रहता है सारी जिंदगी, पैदा होते ही जो एक लगता है, लेकिन उसका फायदा भी सारी जिंदगी रहता है, ठीक है। और कोई भी बच्चा खुशी से वो अपना दिखाने लगे ना निशान, ठीक है ना, कोई भी बच्चा जो है वो खुशी से इंजेक्शन नहीं लगवाता, ठीक है, सबको सिरिंज का डर होता है, दे डोंट लाइक गेटिंग अंडर द सिरिंज, बट इट पेज डिविडेंड्स, उसके फायदे हैं, ठीक है। सो द पेरेंट्स और द डॉक्टर्स जो बड़े होते हैं ना, उनको पता होता है कि ये इसको अभी रोला लो, सारी जिंदगी रोने से बेहतर है, जी जी, ठीक है। सो दैट इज वेयर यू हैव टू थिंक अबाउट द प्लेयर्स इन द सेम मैनर इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट, कि ना खुश हों लेकिन 5 मैच खेले साल के, जो इनकी एनओसी 2 है, 2 की बजाय 3 कर दें, 4 कर दें, लेकिन इनके पहले मैच खेलो 4, 5 मैच खेलो एटलीस्ट, 5 मैच आपने खेले तो इट विल प्रूव कि आपकी फिटनेस है। उसके 5 मैच जब खेले होंगे ना, तो उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने आ जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप 5 मैच 2-3 मैच आप सही नहीं खेलेंगे ना, तो चौथा मैच बड़ा कोई सोच समझ के तानु खिलाएगी फर्स्ट क्लास की टीम। हाँ जी, सही बात, सही ठीक है ना, तो वो आपकी फिटनेस को भी चैलेंज करेगी, आपके 4 डेज के ऊपर आपके स्पेल्स को भी मॉनिटरिंग हो जाएगी, आपकी एवरेज पैसे भी निकल आएंगी, आपकी लाइन लेंथ पे कंट्रोल बढ़ेगा, आपको स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी। आप ये नहीं हो सकता कि तुसी 4 दिन बोर हो तो 2 दिन बाद फिर 4 दिन बोर होने लिए तैयार हो जाओ, या फिर तुसी छड़ जाओगे या तुसी ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, सही बात, ठीक है। सो यू हैव गॉट टू टेक देम टू द पॉइंट, ठीक है। आई एग्री के पैसे दे, अच्छी बात है, क्योंकि जो मिल रहे हैं वो बहुत ही कम है, वो किसी को भी इनकरेज नहीं करते। सो इंक्रीज द मनी इज फाइन, इट्स एनकरेजमेंट ओवरऑल, लेकिन जिन प्लेयर्स
ने लीड करना आपको, और जिन प्लेयर्स को देख के बाकी रंग पकड़ते हैं कि यार अभी नहीं खेल रहे थे, मैं क्यों खेला। सो अक्रॉस बोर्ड आप कहते हैं कि जी एनओसी तब मिलेगी जब आप 5 फर्स्ट क्लास के मैच खेलेंगे। आपके 5 फर्स्ट क्लास के मैचों से लिंक्ड है आपकी एनओसीज, और अगर आप 5 खेलें तो आपकी लिमिट 2 की नहीं है, आप 2 से ज्यादा ले लें, लेकिन 5 मैच खेलें। आपके ना 3 सालों में क्रिकेट बदले, वो एट द टॉप लेवल फर्क ना पड़े उसको, ये बड़ा मतलब इसका चांस नहीं, बहुत रेयर चांस होगा इससे डेफिनेटली। ये बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, और ये अब की बात नहीं की, मैंने बहुत पहले की ये बात की हुई है। सो अभी काफी लोगों ने फर्स्ट क्लास के ऊपर एम्फेसिस शुरू किया है, विच इज वेरी गुड, बट ये 2-4-5 लाख से प्लेयर्स को फर्क नहीं पड़ना कि आप 5 लाख का मैच छोड़ना ना, छोड़ देंगे वो एनओसी लेके जाएगा जिस लीग में उसको $1,000 मिल रहे होंगे, तो वो तो $2,000 ही बड़ा है उसको पूरा करने के लिए। सही बात है। सो टू engage them in a manner where they have to think seriously, because ऑप्शन कोई नहीं है उसके अलावा, तो उसका एक ही हल है, ठीक है। और उसमें आई थिंक द पीसीबी व्हाट दे शुड डू इज पुट 5 games in the central contract every year। 5 फर्स्ट क्लास के मैच लाजमी हैं, फिर ही आपको एनओसी मिलेगी। दैट वे यू विल रेज देयर बार, उनको क्रिकेट आएगी डिटेल में, वो जो अटेंशन टू डिटेल है वो ऑटोमेटिक जाएगी उसके ऊपर, क्योंकि उसके बगैर काम बनने नहीं लगा। ईगो भी हर्ट होगी कि जब दिल छुड़ाएंगे तो कोई जो लड़का नहीं इंटरनेशनल खेला होगा या नया होगा, उन्हें आगे जो इधर उधर मारना शुरू किया तो फिर ईगो भी हर्ट होगी, तो फिर जोर मारेंगे, फिर मैच डालेंगे। अब ये तो नहीं है कि जान छुड़ा के 2, 3, 20, 25 करके तो निकल जाएंगे, उधर कुछ करके दिखाना पड़ेगा, वरना रेपुटेशन पे इशू आएगा, वरना हेडलाइंस बनेंगी, वरना जनाब सिलेक्शन इफेक्ट होगी आपकी। तो आप 5 मैच लाजमी कर दीजिए ना, क्या है इसमें कोई क्या फर्क पड़ता है। एक अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, इसमें बुरा थोड़ी है। आप कर दें इन पे, उन्होंने कहा जी एनओसी लेनी है तो 5 मैच फर्ज ने हर साल, तो अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करो जिसमें आप इसको कर दे, तो मेरा ख्याल है इससे बहुत सारी चीजें रेक्टिफाई हो जाएंगी। और हर मुल्क का एक अपना सिस्टम है, अपने हालात को देखते हुए। इंडिया वाले कोई भी नहीं अलाउ करते, वो तो कहते जा ही नहीं सकते, आप जा ही नहीं सकते, रणजी ट्रॉफी खेलनी पड़ती है, क्योंकि वो और आईपीएल एक टाइम पे तो होते नहीं है। जी जी जी, ऐसे ही, तो चॉइस कोई नहीं है। उन्होंने तो विराट कोहली को भी खिलाई है पीछे, जी रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों खेले, तो फिर बात ही खत्म हो गई ना जी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इधर तो मसाइल ही बड़े ने। अच्छा जी, हमें भारत, अच्छा हाफ नाम आता है, तो जो सुनने वाले हैं ये इस चीज को समझिएगा कि हाफ नाम हमें डिस्प्ले होता है। सलमान भाई, रिमेंबर 2010 सेमीफाइनल योर इनिंग वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वेयर यू एंड कामरान अकमल अटैक द ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप। आज के पाकिस्तान की 20 भी ऐसे क्यों नहीं खेलते? जी सलमान भाई, 2010 की इनिंग याद कर रहे हैं आप। देखिए उसमें बाय एंड लार्ज तो कह लें कि ओपनिंग स्टैंड अच्छा था, कामरान भाई ने बहुत अच्छा खेला था, डोमिनेट किया नीचे से, बाकी प्लेयर्स ने भी रन किए, उमर अकमल ने भी उसमें 50 रन की बहुत अच्छी बारी ली थी उसने, तो 190 प्लस पाकिस्तान ने किया था। इन द एंड वी डिड लूज द गेम, इट वाज अ वेरी गुड गेम। माइकल हसी की शायद वो जिंदगी की T20 की उसका जो करियर है उसकी वो बेस्ट नॉक थी। दैट इज व्हाट इट टुक टू टेक ऑस्ट्रेलिया अक्रॉस द लाइन। लेकिन एक मैच बड़ा मैच हुआ था, और जो आजकल की कहानी है ऐसी तो कोई कहानी तब नजर ही नहीं आती होती थी, मतलब इट वाज फार मोर कम्पिटिटिव देन व्हाट इट इज टुडे। और आई थिंक वी कैन स्टिल रिटर्न टू, क्योंकि आज के जो लड़के हैं इनमें किसी से कम टैलेंट नहीं है। अभी के जो प्लेयर है या जो नए आने वाले प्लेयर है, इनमें हर वो चीज़, हर वो स्लाइड मौजूद है जो एक वर्ल्ड क्लास टीम में होनी चाहिए। सिर्फ नहीं हो पा रही, तो एग्जीक्यूशन का लफ्ज बड़ा फेमस है, हर कोई आगे कह देता है एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एग्जीक्यूशन नहीं हुई। भाईजान एग्जीक्यूशन तो आखिरी चीज है जो सामने आती है कि ए पे आ जाए किता जैसी, ठीक है। वो एग्जीक्यूशन राइट और रॉन्ग, बट दैट इज द लास्ट प्रोडक्ट। प्रोसेस इज मिसिंग, प्रोसेस ही ठीक नहीं है। एक चीज है ना, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी ठीक नहीं है, आपकी तैयारी का ना रूट ठीक है और ना तैयारी ठीक है, उसकी टेक्निकल डिटेल्स भी आला दर्जे की नहीं है, और उसकी जो टैक्टिकल डिटेल्स हैं वो बिलो पार है। बिल्कुल ठीक बात। आई मेक इट वेरी क्लियर, वो बिलो पार है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि जहां से वो आनी है आप वो काम कर ही नहीं रहे।
अच्छा, ये मौजूद साहब ठीक है। पूछ रहे हैं, बाबर आजम ने एक दफा कहा था कि शादाब खान इज कपल ऑफ इयर्स बैक दैट इज नॉट नेसेसरी कि वाइस कैप्टन शुड प्ले द मैच, तो आपको लगता है कि वाइस कैप्टन की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती? उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं। देखिए कॉन्टेक्स्ट तो ये होता है ना कि अगर वो फॉर्म में ही नहीं है, अगर इज हैविंग अ वेरी बैड टाइम, अगर वो स्ट्रगल कर रहा है, तो आप क्या करोगे कि उसको खिलाने के चक्कर में उसका भी टीम को भी खराब करोगे और उसका भी मजीद नुकसान करोगे। हम्म। तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ऐसा तो कप्तान के बारे में भी नहीं लिखा हुआ। कई जी। दफा कप्तान भी फिर टीमों बाहर होंगे ने, क्यों होंगे ने बाहर? हम्म। फॉर्म की वजह से ही होते हैं ना, परफॉर्मेंस की वजह से ही होते हैं। सो परफॉर्मेंस इज द की। हाँ ये होता है कप्तान वाइस कप्तान को थोड़ा एज मिल जाता है कि यार ये है तो अभी चला, लेकिन वो भी चीजें एक हद तक ही है ना। ये तो नहीं है कि अनाउंस करता है तो हुन करके दिखाओ। कोई हाँ ऐसी जी। चीज तो नहीं अनाउंस की हुई थी। अच्छा अच्छा, सलाम कह रहे हैं जी कि साउथ अफ्रीका में बाउंसी पिचेस हैं, तो आमिर जमाल को होना चाहिए एज ए ऑलराउंडर। आप क्या लगता है, आमिर जमाल बेहतर ऑप्शन है? सलमान भैया मेरा ऐड कर लें साथ कि ये अहमद दानियाल इज बेटर ऑप्शन। देखिए ये दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। इनको अगर प्रॉपरली ग्रूम किया जाए और ये अगर अच्छी परफॉर्मेंसेस दें तो ये दोनों भी हो सकते हैं। अब अहमद जमाल को तो बड़ी ओपन चांसेस मिले हैं, बड़ी ओपन उसके लिए जो है क्रिकेट तो उसने हर तरह की में वो गया, पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी खेला है, शाइन्स में भी खेला है, फिर ये काउंटी भी खेला है, अभी भी हर तरह की जो नेशनल चैंपियनशिप्स होती हैं बड़ी से बड़ी वो खेलता है वो। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पुटिंग थिंग्स राइट। अच्छी फॉर्म को पिक करना है, बैटिंग में कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देनी है, बॉलिंग में कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देनी है, तो वो पिक हो जाएगा। उसमें टैलेंट पूरा पूरा है। ठीक है, इसी तरह अहमद दानियाल भी है। और अगर ये लोग अच्छी बॉलिंग के साथ अपनी बैटिंग करेंगे तो फिर बड़े चांसेस हैं कि ये उनको थ्रेट करने लग जाए जो खाली बॉलिंग करते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से हाँ भी जी। कोई बहुत अच्छी अच्छी थॉमस कोई कह ऐसी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस नहीं आई हुई कि कोई ये सोचेगा यार नहीं यार इन्होंने किया तो अच्छा है लेकिन हमने उनको रखना है। वो वाली सिचुएशन उनकी अभी थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि एक अरसा हो गया है वहां से भी कोई एक होता है ना कि प्रो परफॉर्मेंसेज आती हैं, वो नहीं आ रही। तो इस टाइम तो एक खुला मैदान है, इट्स एन ओपन स्पेस। और अच्छी बात है जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर सारे ही जान मारते हैं, क्या आप और क्या वो। सही बात। अच्छा, इंजीनियर फखर कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट इज डूम्ड एंड फैंस शुड इन्वेस्ट देयर टाइम इनटू समथिंग डिफरेंट व्हिच इज प्रोडक्टिव। और साथ मोहम्मद कह रहे हैं पाकिस्तानी टीम का क्या फ्यूचर है? सलमान भाई कोई उम्मीद है? दोनों को बता दीजिए। देखिए अब हम उसी पे सारी बात कर रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई और लफ्ज़ चूज़ करके चीज़ को रिपीट कर दूँ। उसी पे बात कर रहे हैं हम कि ये पाकिस्तान के पास जितने भी लड़के हैं टैलेंट वाइज या उनके जो सलाहियत है उस चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ उसकी चैनलिंग ठीक करनी है, उनकी मेंटल अप्रोच बेहतर करनी है, उनको रियल गेम से इंट्रोड्यूस कराना है, उन्हें कॉस्मेटिक ये जो काम शुरू हुआ ना कि छोटियां गेंदा अंडर आर्म सुट होते उनको मारो छिके तो पिछे जाओ तो मारो छिके ते इधर मारी जाओ तो इधर मारी जाओ, ये बैटिंग नहीं है सिर्फ। ये तो एक बड़ा माइनर सा एस्पेक्ट है। उनकी फिटनेस पे काम होने वाला है, उनकी अप्रोच पे काम होने वाला है, मेंटल साइड ऑफ द गेम उसको समझने की जरूरत है। इन डेप्थ जब आपको समझ होती है तो फिर आप उसमें चालाकी से काम ले सकते हैं, आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, आप उन मुश्किल पीरियड्स से निकल सकते हैं। अगर सही आपको बात। उसका नहीं डिटेल्स में जाके आपकी कंपार्ट है तो फिर आप पकड़े जाएंगे, आप बड़े लेवल के ऊपर एक्सपोज हो जाते हैं। तो अगर आप बिल्कुल। सही तरह बच्चे तैयार हों, टैलेंट मैनेज हो उनका, उनकी प्रायोरिटीज सही सेट हो जाए और वो समझने लग जाए कि जो काम हम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं और ये काम ठीक है, तो उस स्टेज पे लड़कों को जब आप ले आएंगे ना तो फिर बहुत सारे प्लेयर तो सबसे पहले तो उनको इस चीज में फर्क करना है कि वो जिस बंदे से बात कर रहे हैं वो थ्रो मारने वाला है या वो वाकई कोच है। सही ये बात। दो चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, एक सवाल बहुत अभी तो ज्यादा आ रहे यही हैं नहीं लोगों से। आइडेंटिफाई हो रहा कि कौन कोच है तो कौन थ्रो वाला है। ऐसे ही है। अच्छा, हाँ। क्वेश्चन काफी ज्यादा है, जो सिर्फ सलाम कर रहे हैं उनको तो मैं नहीं कर सकते, ओब्वियसली जो क्वेश्चन है वो ले रहे हैं। अदील भाई कह रहे हैं जी सलमान भाई राना फहीम अशरफ टीम से कैसे बाहर हो सकता है? बाकी सब ऑलराउंडर से अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी लास्ट ईयर में, देखें। इसका जी जवाब दीजिएगा प्लीज। मैंने तो पहली बात है बाहर किया नहीं कि हम्म। मैं तो ओपिनियन दे सकता हूँ।
ये कैसे बाहर हो सकता है ना जनाब, ऐसे जैसे हो गया, कैसे कोई अंदर आ सकता है, जैसे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या एक्सप्लेनेशन है इसकी, द पीपल हु हैव सिलेक्टेड, यही मैं कहता हूँ ना, इस पे हमने पहले एक प्रोग्राम किया था, बड़ी डिटेल में बात की थी कि अगर सिलेक्टर्स अपनी पिक एंड चूज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ना, तो सबको चैन आ जाए और प्लेयर को भी पता हो कि मैं क्यों बाहर हूँ, मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, और जो अंदर आ रहा है उसे भी पता हो कि मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, और वो दोनों एक दूसरे के होने और ना आने को इस तरह से रिस्पेक्ट करें कि यार मेरा ये रोल है, ठीक है, और मैं इसलिए लाया गया हूँ, और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, इस पर्टिकुलर जगह पे, इस पर्टिकुलर टीम के खिलाफ इसलिए मैं आया हूँ टीम में, और दूसरे को पता हो कि मेरी ये कमियां थी, अब मैंने इस पे जाके काम करना। क्लियर मैसेजिंग होनी चाहिए। और क्योंकि हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जहां पर हर बंदा क्रिकेट का शौकीन है, हर बंदा ओपिनियन रखता है, हर बंदा चीजें जानना चाहता है, हर बंदा सवाल करता है, तो जब आप एक्सप्लेन कर देंगे, अपनी हिकमत अमली बता देंगे, अपना माइंड क्लियरली खोल के अगले के आगे रख देंगे, तो सबके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अली हसन जी, इस्लाम फ्रॉम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, लव योर एनालिसिस सलमान भाई, डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया कैन गिव अ टफ टाइम टू पाकिस्तान? वो भी इस सीरीज के बारे से पूछ रहे हैं। वेल, ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम तो नहीं है, बट दे आर नोन टू प्ले हार्ड। बड़ा डिपेंड करेगा कि पिचेस कैसे हैं। अगर तो पिचेस लो एंड स्लो हुए तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया का कोई चांस नहीं है, मतलब वाकई फिर मुश्किल हो जाएगी। और अगर पिचेस हुए ट्रू तो फिर यस, ऑस्ट्रेलिया कैन गिव पाकिस्तान अ टफ टाइम। और आई थिंक पिचेस ट्रू इसलिए होनी चाहिए, नॉट बिकॉज कि ऑस्ट्रेलिया हमें टफ टाइम दे सके, इसलिए कि हम अपने आप को तैयार करें साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड कप के लिए, कि जैसी पिचेस उधर होनी है। अगर हम लो स्लो टर्निंग और वो ग्रिपिंग पिचे बना लेंगे तो वो एक तो बोरिंग क्रिकेट होगी, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, बोरिंग क्रिकेट होगी और उसका कोई फायदा नहीं होगा। और ऑल दैट यू आर स्पेंडिंग, ऑल द चांसेस दैट यू आर गिविंग, ऑल द माइंड दैट वुड बी मेकअप, यानी कि जो भी परफॉर्म करेगा आपको लगेगा इसने मतलब परफॉर्म कर दिया, इसको होना चाहिए, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस उस लाइकली कंडीशन में गेज होनी चाहिए। यानी आपके पास पिचे हैं जो हार्ड है, बाउंसी, हमने पीएसएल में देखी, उससे पहले नेशनल टी20 में देखी, उन पिचों पे कराएं आप मैच, क्योंकि साउथ अफ्रीका में आपको ये मिलना है, ताकि आपने जिन लड़कों को उधर के लिए पिक करना और नहीं पिक करना, वो चीज आप डिसाइड कर सके, और आप फिर उन प्लेयरों को मार्क करते जाएं और आप उनकी पोजिशनिंग करते जाएं, क्योंकि आपके पास सिर्फ 11 मैच है वर्ल्ड कप से पहले, जो मैंने सुना है 11 मैच है या 12, तो 3 तो उनमें से ये हो जाए, हाँ, तो 3 तो उनमें से ये हैं। तो एटलीस्ट ये 3 आपके हाथ में है कि आप वो कंडीशन के करीब चले जाएं जो कंडीशन आपको उधर मिलनी। बिल्कुल, तो बड़ा जरूरी है कि ट्रू पिचेस बने। हाँ जी, बिल्कुल प्रिपरेशन की बात है। एक सजेशन आई है, सिर्फ अली कह रहे हैं जी, शुड चेंज योर चैनल नेम टाइटल टू समथिंग डिफरेंट व्हिच इज प्रोफेशनल, नॉट फिर लग पता जाएगा। ये सजेशन है जी, नाम चेंज करने की कह रहे हो, फीडबैक इनका है जी। मोहसिन कह रहे हैं सलमान भाई, ऑल फॉर्मेट्स में सबसे ज्यादा कौन डिजर्विंग कैप्टन है और कौन बेहतर है, लीड कर सकता है? सब लड़कों में से बेहतर कौन सा जी, ये वो आपकी ओपिनियन पूछ रहे हैं। मैंने अभी जब ये प्रोग्राम शुरू किया था तो मैंने कहा था कि देयर आर नो फ्लाइंग कलर्स, जो आप पिक एंड चूज कर लेंगे, यार ये दिस इज द वन, ठीक है। सो हुएवर गेट्स अ चांस, यू नो, उसके लिए मौका है कि वो शो करे। आप भी तो बताए ना, आपको कौन सा लगता है ये सबसे बेहतर कप्तानी वाली इसके अंदर ना तमाम? यार तो मैं ही बता रहा हूँ, आप बता रहे हैं मैं ही बता रहा हूँ जनाब, नाम उसी मेरी गल समझे ही नहीं। नहीं तो मैंने आपको बता तो दिया है कि देयर आर नो फ्लाइंग कलर्स, कोई मतलब कोई ऐसी कोई स्टैंड आउट नहीं कर रहा कि जी इन्हों बना दो कप्तान। लेकिन भाईजान इन्हीं में से लेना ना कोई, इसका अगला सवाल ये, इन्हीं में से कोई लेना ना। मैं तो नहीं बढ़ाना, मेरी जिम्मेदारी आपसे पूछ रहे हैं, आप कप्तान रहे हैं, आपकी नजर सबसे बेहतर है, जितने भी हम लोग जितने सुन रहे हैं इस टाइम आपको, तो आप तो हम चाहते हैं ना आप नाम ले लें कोई, यार ये इसके अंदर मुझे कप्तानी वाली वो तमाम फीचर्स हैं, इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, ये होना चाहिए, बेहतर है। अगर कोई ऐसा नाम है तो आप ले दें। यार मैं आपको बताऊं कि मैंने जो इनको देखा है, करते ही हैं लड़के पीएसएल वगैरह में, इधर उधर सारा कुछ करते हैं, उसमें रियली देयर इज नोबडी दैट स्टैंड्स आउट, टू बी फेयर। कुछ को तो मैंने देखा है, जिन्होंने नहीं किया उनका मुझे नहीं पता, तो स्टैंड आउट तो किसी ने भी नहीं किया, ठीक है ना। और शाहीन का ये है कि वो 3 दफा जीता हुआ है, उसका प्रॉब्लम अभी कप्तानी की बात तो हो ही नहीं रही, उसका तो इशू है परफॉर्मेंस का और उसकी पेस जो डाउन है।
सो जो आपने उसको कप्तान बनाया हुआ है वो इसलिए बनाया हुआ है कि वो आपका लीडिंग फास्ट बॉलर है, और उसका सैंपल साइज ये है कि 3 वो चैंपियनशिप जीता पीएसएल की, जो कि T20 फॉर्मेट की थी। लेकिन अभी जो उसकी कप्तानी को तो क्या किसी ने डिस्कस करना है, कप्तानी पे तो अभी बात आ ही नहीं रही। अभी तो बात आ रही है कि पहले तो अपनी पेस अप करे, बॉलिंग उस तरह की करे जिस तरह की उससे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब अगर वो अपनी ही चीजें पूरी नहीं कर पा रहे, किसी भी वजह से, फॉर्म नहीं है, रिदम नहीं है, फिट नहीं है, जो व्हाटएवर क्रिकेटिंग रीजन, नॉन क्रिकेटिंग रीजन जो भी है, ठीक है, तो वो तो फिर प्लेस जेपडी में हो जाएगी, फिर कप्तानी तो सेकंड फेज में आएगी, ठीक है। और मतलब आपको कोई, मुझे कोई ऐसी ऑड फील्ड पोजीशनिंग करता हुआ बंदा तो नजर नहीं आया जिसने टीम पे प्रेशर डालने की कोशिश की हो, जिसने कोई अटैकिंग फील्डिंग ले ली हो, जिसने जनाब कोई एक ऐसा डिसीजन ले लिया हो दलेराना कि जी ऐसे टॉस जीता और उसने कहा जी असि पहले बैटिंग करांगे, ये होगा वो होगा। वो बहुत ही एक्सपेक्टेशन, क्या एक वो जैसे होती है ना टिपिकल मूवीज होती हैं, आपको पता होता है हुणकी होएगा, हमारा मैच उस तरह चल रहा होता है, सही बात, ठीक है, हमारा मैच उस तरह चल रहा होता है। ऑस्ट्रेलिया की बात, आप कप्तानी की बात की है ना, अब जरा ये सुने, ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल था इंडिया के साथ वर्ल्ड कप का, ऑस्ट्रेलिया इज नोन टू बैट फर्स्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जी, और वर्ल्ड कप के फाइनल जैसे प्रेशर में उन्होंने पिच देखी और उन्होंने अपनी मीटिंग में डिसाइड किया कि नहीं, इस पे हमने चेज करना, क्योंकि ये सेकंड टाइम बैटर होगी, ठीक है। अब मुझे बताएं हमने कितनी दफा ऐसे डिसीजन लिए? हमारा तो यही पता चलता है जी सब चेज कर रहे हैं तो हम भी चेज कर रहे हैं, हाँ जी, क्योंकि बाद में बैटिंग करने वाले जीत रहे हैं तो हम भी चेज कर रहे हैं। हमारी तो जब बातचीत होती है तो देयर इज नो मेंशन ऑफ द पिच कि ये कैसी है, इस पे हमने क्या करना है, हमारी स्ट्रेटेजिक आर्टिकुलेशन ही कोई नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। एंड शायद हमने वो दिखाई नहीं, वो सिखाई नहीं। मतलब अभी मैंने एक क्लिप देखा, अब आप मेरे से ना ऐसी बात कर बैठे कि सारे बंदे जो है ना फिर आधी दुनिया नाराज हो जाती। मैंने एक क्लिप देखा, बहुत सीनियर, एक बहुत ही सीनियर है, उनसे पूछा गया कि आप पिच कैसे देखते हैं, पिच का बताएं। उन्होंने कहा सबसे पहले तो हम ग्राउंडमैन से पूछते हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा ग्राउंडमैन से ये पूछते हैं, ग्राउंडमैन से ये पूछते हैं, फिर कितना पानी लगा, कितने इंच घास कटी, कितना क्या हुआ। अब इन किसी चीज का गोइंग फॉरवर्ड टेलिंग अ टीम के इस पिच पे क्या होगा, ऐसी कोई बात नहीं थी उसमें, या उस सरफेस का ऊपर बैठ के उसके 4-5 डिफरेंट टाइप्स बताए होते हैं, स्क्वायर के ऊपर आप चले जाते हैं, आप उसको, मतलब you just imagine the sort of info that is passed to the players. तो फिर तो ऐसा ही लगना है ना कि जब जिस चीज पे एक डिटेल ही नहीं है, जिस चीज के ऊपर कोई इतना कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ही नहीं है, तो शायद लगेगा ये शायद फिर जरूरी नहीं है, बस फिर यही देख लो कि पिछले 10 मैचें की होया है तो जेडे बहुता जीते ने वो कर लेने हैं, ठीक है। सो अनलेस दैट स्टार्ट्स टू हैपन, अनलेस आपके स्ट्रेटेजिक चेंजेस बताएं कि इस मैच में हम क्यों जा रहे हैं इस टीम के साथ, हाउ विल यू एवर नो? आप प्लेयरों बेचारों के ऊपर क्यों आ रहे हैं? मुझे जरा अपने जो जिनकी साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आते ही जिक्र किया, उस बेचारियां जेबा खाली है, स्ट्रेटेजी तो उहदे कोल कोई नहीं है, नहीं आती, नहीं रीड ही नहीं, कौन सी स्ट्रेटेजिक बात की है उस बंदे ने अभी तक? वो तो अपनी वो बता रहा है कि मैं जी वो जो मेरे आने तो पहले जी 20% था तो जो 50% ऐड हो गया, यानी वो सबको पागल समझ रहा है। उन्हें हॉलैंड भी गिन ली है, उन्हें आयरलैंड भी गिन ली है, ठीक है जी, उसने हर वो टीम गिन ली है, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि वेस्ट इंडीज में उसने क्या बोंगियां मारी, वो ये नहीं बता रहा कि बांग्लादेश में क्या डिसीजन मेकिंग में बोंगियां मारी, किस तरह की वो टीम खिलाता रहा, किस तरह नंबर चेंज हुए प्लेयरों के, नंबर 1 का बैट्समैन नंबर 4 पे ले गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर उसने कहा जनाब ये तो 10वें ओवर तो बात ज्यादा कम ही कोई नहीं है। तो जब ही इज लीडिंग द पैक तो फिर गल तो फिर उत्थे गल एनी बहुत है, समझदार लिए इशारा काफी है। बट आपके मुताबिक कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको कप्तानी आती नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई करके दिखाए कोई बंदा तो हम भी मान जाएंगे यार ये कमाल किया इस बंदे ने।
स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग वो होती है जो आपको, मुझे, देखने वाले को बाद में समझ आए कि ये हुआ है और ये इसकी वजह थी, ये बंदा आगे सोच रहा था। आप मुझे बताएं, आप मेरे से मैं भी मैच देख रहा होता हूं, आप भी मैच कवर कर रहे होते हैं, कितनी दफा पिछले 5-10 साल में आपको ये फीलिंग आई? नहीं आई। तो मेरा कसूर है नहीं आई। जो लोग कमेंट कर रहे हैं 382 बंदा, इनसे पूछे कि इन्हें कब फीलिंग आई है ये लास्ट टाइम। किसी प्लेयर को खिलाने के लिहाज से, फील्ड प्लेसिंग के लिहाज से, या कई, मुझे बता दे कितनी दफा आपने जो है आपने टेस्ट मैच के अंदर कोई ऐसी फील्डिंग ही ली है जिससे आप ब्लफ कर सके ऑपोजिशन के बैट्समैन को? सही बात। मुझे वो 2 इंस्टेंसेस आप नेम कर दें कि आपने ब्लफ की फील्डिंग खड़ी की है। नहीं है, वही कन्वेंशनल चलता है। इवन ओडीआई में तो हम फील्डिंग खोल देते हैं, आउट करते हैं, अगला नया बैटर आया है फील्डिंग में ओ यार 80 लिटन दास को 200 करा लेने, पहले गेंद तो बंदे पीछे। हाँ जी, की हो गया एक ओवर चलो जरा 2-3 रिस्क ते लैन दो, 2 ओवर उत्ते ते रखो फील्डर। सही है, ठीक है, बिल्कुल। आई थॉट मैंने जब डोमेस्टिक में रिजवान को देखा था, आई थॉट जब मैंने उसको देखा उधर कुछ मैचों में कप्तानी करते हुए, तो मुझे ऐसा लगा कि ये देयर इज समबडी हु नोज हिज स्टफ। बट फिर अल्लाह जाने क्या हुआ। मतलब अगर आप इफ यू आर दैट स्ट्रीट स्मार्ट तो आप चैंपियन ट्रॉफी की ये टीम तो नहीं खिलाते जो टीम आप लेके गए थे। सही बात। फिर ये टीम तो नहीं बनती थी अगर आपको वाकई पता है चीजों का। तो अब वो कह दे कि सिलेक्टरों ने नहीं मानी या तो जो भी हुआ, मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि यह टीम बदलने अगर बदलनी है तो 3 दफा कहा था। क्योंकि बात पता है क्या होती है, जब ये ऐसी बात होती है ना तो बहुत सारे लोग उठ के कहते हैं ये देखो जी या बोर्ड वाले ने इंज करता है। ठीक है, ऐसी बात पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आती है। सेलेक्टर से पूछा था मैंने, एक सेलेक्टर नाम नहीं लेना चाहता मैं, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी 3 दफा कहा था उन्होंने। मैं कहा जी उन्होंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा जी किया था। मैं कितनी दफा, कहते 3 दफा कहा उन्होंने। एक दफा तो दफ्तर बुला लिया उन्होंने जब इन्होंने जाना था इंडिया। मैं आपको एक बात बताऊं कि वो उन्होंने भी ये बातें पढ़ी और सुनी होंगी ना कि यार ये टीम ठीक नहीं है, क्योंकि उस वक्त बहुत रौला पड़ा था कि ये कॉम्बिनेशन नहीं है, दुबई जा रहे ये कॉम्बिनेशन नहीं है, स्पिनर कम है, स्पिनर भी नहीं था, ओपनर नहीं था, और सारे अपनी पोजीशनों से हिले हुए थे। साउथ शकील ऊपर जा रहा था, बाबर आजम जो है वो अपने नंबर से एक नीचे आया हुआ था, पता नहीं की कितना ऐसी। ठीक है, तो उन्होंने तो वो तो ये कह ही सकते हैं ना बदल दो। उनका काम तो नहीं है कि वो आके बताएं वो फलाना प्लेयर डाल दो। तो किसने करना था? और मैं ये समझता हूं कि अगर मोहम्मद रिजवान जैसे एक्सपीरियंस का बंदा कप्तान है तो ही शुड हैव टेकन द लीड, और वो कहता कि मुझे ये टीम चाहिए। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल कहता वो, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो मर्जी सिलेक्शन कमेटी है, क्योंकि वो ब्लंडर था जो उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ था, दैट वाज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम रिक्वायर्ड टू प्ले दैट चैंपियंस ट्रॉफी। सलमान भाई, चेयरमैन साहब ने जो कहा हम उसको ऑनर भी करते हैं, उसको मानते भी हैं, लेकिन चेयरमैन साहब को चीफ सिलेक्टर जरूर अपॉइंट करना चाहिए था। कल को मैं आप आज जो बात कर रहे हैं साल बाद भी, या अभी भी आज के दिन की सिलेक्शन के ऊपर, उसको हम पॉइंट आउट करते हैं कि दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। और पंजो निकल जाते हैं, वो कहते है ही नहीं। ये भी तो रोला है। देखिए ये बात भी बड़ी पुरानी है, ये बात काफी दफा हो चुकी है कि एक लीडर ऑफ द पैक होना चाहिए। जो भी कमेटी हो, किसी भी काम की कमेटी हो, उनमें से एक अथॉरिटी होनी चाहिए, द आंसरेबल अथॉरिटी एंड द फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, क्योंकि वो फिर देयर इज नो एस्केप। फिर लॉजिकल रीजनिंग के चांसेस ज्यादा हैं, और लॉजिकल डिसीजन मेकिंग या अकाउंटेबिलिटी के चांसेस बड़े, वो चांसेस भी बढ़ जाते हैं और क्लैरिटी आ जाती है, वेगनेस खत्म हो जाती है। सो आई एग्री विद दैट। और ये बात आज की नहीं है कि आज आपने पूछी है, ये बात आपसे भी पहले की है। यानी जो तुसी भी नहीं सी शुरू किया मेरे नाल काम, ये उस तो भी पहले दी साडा ओपीनियन है कि हर कमेटी का एक अथॉरिटी पोजीशन होनी चाहिए, चीफ एक होना चाहिए, एंड दैट इज द केस एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। अब आई डोंट नो वो क्यों नहीं है। बहरहाल अब वो भी नहीं है तो कप्तान को और पक्का होना चाहिए था कि मुझे ये टीम चाहिए। ऑल द मोर रीजन कि वो देखता कि इधर तो कोई चीफ नहीं है, लेकिन मैं तो कप्तान हूं ना,
हाँ जी। मेरी पोजीशन एट स्टेक है, मेरा ना लगना है, जो कि शुरू से लगता है। चाहे जो मर्जी टीम हो, जब टीम नहीं जीतती कप्तान पे मलबा आता है। भजन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हारने के बाद, इधर प्रेस टॉक की थी मीडिया के साथ, उन्होंने कहा जी कप्तान मैं क्या था, कप्तान था लेकिन कोच की चलती थी, तो उन्हें उस टाइम सारा कोई कोच ने बात था, तो बाद में डाला, तो बाद में डालने से तो नहीं होता ना कुछ। हाँ तो बस फिर इसीलिए कह रहा हूँ ना कि कोई फ्लाइंग कलर्स मुझे तो नजर नहीं आते। हुण आ जाओ मेरे पहले वाली गल ते, तुसी मेरा साह कढ़ाता सारा, ठीक है। वो बंदा लब लो तुसी, ठीक है। हाँ जी, मैं लबना हाँ जी, लभ लिया बंदा। मैं लबना लभया तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। अच्छा अच्छा जी लोग, विजय। अच्छा मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैं सैंपल साइजेस पे बात नहीं कर रहा, मैं इन चीजों पे बात नहीं करता कि क्या नंबर्स है। लॉट ऑफ पीपल गो इनटू नंबर्स बिकॉज उनके लिए ये सब्जेक्ट की डेप्थ है कोई नहीं, वो नंबर्स में ही जाएंगे क्योंकि उनके लिए है ही नंबर्स। स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड करने के लिए कम वक्त गेम खेलनी होनी जरूरी है। सही बात, फिर थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ता है, फिर थोड़ा सिर जड़ा है ना वो खुजाना पैंदा है कि यार सोचना पैंदा है कि किस तरह। और सबसे आसान काम क्या है, हेलो यार जरा दसी है किन्ने मैच जिते ने 2 साल किन्ने मैच खेडे किन्ने जिते ने, अच्छा अच्छा यदि यह परसेंटेज हैगी, हाँ जी देखे जी उसके तो नंबर ही ये है, यही तो यही बेहतरीन है। जबकि बेहतरीन नंबर से लिंक नहीं होता। स्टीफन फ्लेमिंग बहुत बड़ा कप्तान था क्योंकि एक लिमिटेड रिसोर्सेज का यूनिट था, बड़ी शानदार कप्तानी करता था न्यूजीलैंड की, जी। ठीक है। लेकिन कोई बहुत ज्यादा इवेंट्स नहीं, मैचेस काफी जीतता था लेकिन बहुत ज्यादा इवेंट्स नहीं जीतता था। वो हमेशा फाइनल स्टेजेस में आके कोई बहुत तगड़ी टीम उसको ओवर पावर कर जाती थी। या एक कह लें कि आप कप्तान को उसकी स्ट्रेटजी से, उसकी मूव से आप उसकी डेप्थ का अंदाजा लगाते हैं। अब केपीके की पाकिस्तान में एक ऐसी टीम है जिसको मर्जी कोच लगा दे वो जीत जाती है। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੋਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, व्हाट हैपेंड। बहुत साल ऐसा हुआ है ना, ऐसे ही है, बहुत साल ऐसा हुआ है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का जो कप्तान है बेचारा, उसको आप अगर उस दौर में कोई किसी एसोसिएट टीम का कप्तान लगा देते तो वो टीम वर्ल्ड कप जीत जाती। नहीं वो शेन वॉर्न ने तो कहा था ना कि हमारा टीम को कोच नहीं चाहिए, सारे ही कोच, हम इतने बड़े नाम है, हमें तो अभी कोच रखा हुआ है, नाम की वजह से रखा हुआ है, अदरवाइज जरूरत हाँ नहीं हमें तो हाँ, बड़ा। तो जब पाकिस्तान जब 92 का वर्ल्ड कप जीता है, कोई हु डू था यू ही नहीं, थिंक के कौन था उथे जेड़ा दसदा होना टीम नु की करना, कौन कोई कोच बताता नहीं हो, था, इंतखाब ठीक है आलम साहब तो सिर्फ मैनेजर थे। ठीक है। और 2009 में जब हम एक वर्ल्ड कप जीते हैं तो वो तो मैं अंदर था ड्रेसिंग रूम के, मैनू पता है कि किन्ना का रोल सी किदा, सही बात। ठीक है। सो द रिजल्ट्स डू नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट इन एंटायरिटी कि वो क्या होगा या क्या नहीं होगा। बड़े बड़े अच्छे लोग होते हैं, समझदार कप्तान होते हैं, बट देन वो कई दफा इस तरह इसलिए भी चीज को हाथ नहीं डालते कि उन्हें पता होता है कि अथॉरिटी मिलनी नहीं है, गल मेरी मननी जानी नहीं है, तो वो फिर परम ही कहते चलो जो वक्त गुजरा गुजारी जो मसले तन बिल्कुल जिंदगी ऐसे ही है, गुजार देते हैं। ऐसे ही है। सवाल बहुत ज्यादा आ गए हैं, लेकिन आईपीएल से बहुत लोग पूछ रहे हैं, सलमान भाई ने नहीं देखे मैचेस इसलिए वो नहीं बता सकते। विजय कह रहे हैं आईपीएल में कौन स्ट्रॉन्ग है, मुझे सनराइजर्स हैदराबाद लग रही है। जुबैर सलमान भी पूछ रहे हैं क्या कामरान गुलाम नंबर 4 पे बैटिंग कर सकता है, अच्छा ऑप्शन हो सकती है। यार कामरान ने बड़ी नंबर 4 पे बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं उसकी, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इंटरनेशनल में उसको खैर वेरिएशन से नंबर मिलता रहा है, लेकिन इज अ गुड प्लेयर। उसकी अपनी स्किल है और उसकी अपनी लिमिटेशन है, जैसे हम हर इंसान की होती हैं, हमारी भी है और दुनिया के हर बंदे की होती है, बट इज अ गुड प्लेयर, वेरी डिसेंट प्लेयर। अभिषेक कह रहे हैं जी सलमान सर यू शुड अप्लाई फॉर द विकेट बैटिंग कोच रोल, वो आपको बैटिंग कोच के रोल में देखना चाहते हैं जी पाकिस्तान का। अच्छा आगे चले। अच्छा जी हुबैब कह रहे हैं जी ये कराची के जर्नलिस्ट बाबर को क्यों हेट करते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, ये काफी ज्यादा लिखा है इन्होंने। चले अच्छा तो अभी एक और मेरा क्वेश्चन आपसे है, अभी मैं एक टीवी चैनल पे भी इंटरव्यू दे रहा था, मेरे से क्वेश्चन किया गया, उन्होंने कहा जी ये जो है गाजी गोरी आए हैं, ये हेल आया है गाजी गोरी के खासतौर पे वाले से था, मैं कहा आपसे मैं ओपिनियन जानता हूँ। और इसकी जो है अगर आप हसीबुल्ला का, मैंने उस दिन भी शायद सिलेक्शन पे ये बात करना चाह रहा था बट हम नहीं कर पाए। अब हसीबुल्ला की मैं देख रहा हूँ, हसीबुल्ला की 45 की एवरेज है लिस्ट ए के अंदर और उसकी 20 की एवरेज है। अगर आप
ऑब्वियसली आपने दोनों को खेलता हुआ भी देखा है, डोमेस्टिक में भी और अभी पाकिस्तान शाहीन के साथ भी देखा था आपने, जो राइजिंग स्टार एशिया कप जीता। कीपर मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों भी बहुत सेफ नहीं है, बट बैटिंग हसीबुल्लाह की इंटायरली एक लगता है आपको कि बड़ी अच्छा रिसोर्स है और अच्छा वो टीम के अंदर पहले सेलेक्ट भी हुआ, बट उसको हर दफा साइडलाइन कर दिया जाता है। तो इसमें इन दोनों के कंपैरिजन में आपको क्या लगता है कौन बेहतर ऑप्शन है? देखिए कंपैरिजन तो आपने कर दिया दोनों का, बता दिया आपने, ठीक है, मोरलेस वो जैसे नंबर्स है ना, बेसिकली नंबर्स है। मैंने भी हसीबुल्लाह के बहुत सारे मैचेस नहीं देखे, गाजी गौरी तो वनडे क्रिकेट इतनी खेला ही नहीं है, हाँ लीव जी। अलोन के वो अच्छा बुरा कितना है, वो तो खेला ही, चंद मैच खेला है मेरा ख्याल है, ठीक है। सो वंस अगेन जो हसीबुल्लाह है वो क्यों नहीं है, अब जिन्हें बनाई है टीम दे आर द वंस टू आंसर कि वो क्यों नहीं है। मैं अब यहाँ बैठ के क्या कहूँ कि वो क्यों नहीं है, अगर वो होता तो मेरा ख्याल है वो ठीक होना था टीम में। क्यों? क्योंकि उसके लिस्ट में काफी 100 है, उसके जी। रन्स है, ठीक है, कंसिस्टेंटली रन्स करता रहा है वो, स्ट्राइकर और नब्बे का आप है। और वो खुला खेलता है, उसके पास शॉट्स हैं, काफी शॉट्स हैं उसके पास। तो आई थिंक कि वो होना चाहिए था। फिर क्योंकि पीएसएल की जो वाइट बॉल परफॉर्मेंसेज है वो काउंट हुई हैं, ये जब इसमें लोग वापस आए हैं, तो उसमें हसीबुल्लाह की कुछ बारियां हैं जो उसने अच्छी ली हुई हैं, जी। ठीक है। तो अगर उस नजरिए से भी देखा जाए तो वहां पर भी उसके रन हैं, कुछ सैंपल साइज है, उसने बैट के साथ आपको दिखाया है कि उसमें बैटिंग का जो एक उसकी टैलेंट है। दूसरा लड़का जो है, क्योंकि वो इतनी वनडे क्रिकेट खेला नहीं, तो मैं उसमें क्या कहूँ, उसका सारा जो है वो 4 डे क्रिकेट का है, मोस्ट ऑफ इट, ठीक है। और जो मैंने उसे इमर्जिंग में देखा था, तो आई थॉट कि वहां पर भी इज नॉट समबडी हु कैरीज अ लॉट ऑफ शॉट्स। अब वो उस पर काम कर ले, कुछ आ जाए, शॉट्स तो ऐड होती जाती हैं आपकी आर्मी में, तो आपका मुझे पता नहीं है। लेकिन देखिए, जब आपके सामने कोई बंदा इतना अरसे से वनडे क्रिकेट खेल रहा है और उसकी 40 की एवरेज है, एंड इफ यू आर टू पिक अ कीपर बैट्समैन, तो मेरा ख्याल है कि आपको उसकी तरफ पहले जाना चाहिए था, हसीबुल्लाह बिल्कुल की तरफ। बिल्कुल। अच्छा, ये नेट कह रहे हैं सलमान भाई, शरियाज अय्यर इज शुड बी द T20 कैप्टन इन प्लेस ऑफ स्काई। आपको लगता है वो बेहतर कप्तान है? नंबर 4 का बैटर भी है और कप्तानी के लिहाज से भी। श्रेयस अय्यर के बारे में मैंने काफ़ी उनकी कप्तानी के बारे में तारीफ सुनी है, नॉट सीन अ लॉट ऑफ हिम एज अ कैप्टन बिकॉज मैचेस नहीं देखे, लेकिन सुना बहुत है। और अब सुने सुनाए पे मैं कोई वर्डिक्ट तो पास नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो आईपीएल में भी कप्तानी कर रहे हैं और इंडिया ए की भी कप्तानियां की हैं, तो देयर मस्ट बी समथिंग, फिर वो जी। कुछ तो कैरी कर रहे होंगे, ठीक है। और वो जो बैटिंग करते हैं वो तो बड़ी ज़बरदस्त, मैंने वर्ल्ड कप में देखा था, बहुत अच्छी बारियां ली थी, प्रेशर नहीं, में इस बहुत आईपीएल में अच्छा बहुत सी बारियां रिस्पॉन्स ली है। है उन्होंने। हाँ, प्रेशर में बहुत नहीं, आईपीएल तो चले एक फ्रेंचाइज क्रिकेट का थ्रेशोल्ड ना, इंटरनेशनल क्रिकेट के मुकाबले का नहीं नहीं। होता है, चाहे उसे जितना मर्जी ग्लोरीफाई कर ले, जिस मर्जी स्ट्रेच पे उसे खींच लें, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के आगे वो चीज़ नहीं है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के आगे बराबर नहीं आ सकती। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो वर्ल्ड कप में ये खेल रहे थे श्रेयस अय्यर, बहुत अच्छी बारियां ली और प्रेशर को बहुत अच्छा हैंडल किया। जब जब उनका आया, वो आके बड़ा खुला खेलता है, शॉट्स में दिलेर बैट्समैन है। अच्छा सलमान भाई, एक चीज मैंने इंटरेस्टिंग, मैंने इस दफा बड़े सालों के बाद आईपीएल को देखा, कवर कर रहा हूँ मैं। अब जितने भी इंडियन प्लेयर हैं जो टीम का परमानेंट मेंबर थे, जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम के पार्ट थे, किसी से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी। और मतलब कैप्टन से लेके जितने, हार्दिक पांड्या आप देख लें, तिलक वर्मा देख लें, मतलब जो परफॉर्मेंस है, जो सैमसन देख लें, इवन बुमराह ने क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। बुमराह से 3-4 मैचेस में आउट नहीं हुआ विकेटलेस का। तो ये एकदम एट ओवरऑल स्पिनर भी इवन सारे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही, सारे यंगस्टर नए बच्चे कर रहे हैं। तो उसकी क्या रीजन आपको लगती है? फटीग है, बहुत खेले हुए हैं, पीछे खेलते आ रहे हैं, या एकदम पूरी टीम यार ही मैंने देखा ही नहीं है, मैंने देखा ही एक एक मैच नहीं देखा, आधी इनिंग नहीं देखी किसी की। हाँ, ठीक। तो मैं क्या तो मैंने बताऊं अच्छा, ये कि मौजूद कह उन्होंने रहे हैं कि क्या किया क्या नहीं किया। सलमान भाई पीसीबी हेड शुड बी द फुल टाइम, या मोहसिन नकवी साहब इज एंगेज इन अदर थिंग्स, तो उसका वो पूछ रहे। देखे जी, अब जो है ये एक ऐसा काम है जहां पर पहले वाले भी लोग कोई कोई ऐसे नहीं थे कि जिन्होंने खुद क्रिकेट कराई हुई थी, ठीक है ना। अगर आपका इशारा इस तरफ है, तो वो तो इंस्टेंस एक ही गुजरा बस मॉडर्न हिस्ट्री में पाकिस्तान की, वो सिर्फ रमीज भाई थे, वरना हाँ, तो बाकी तो सारे सब। डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आए हैं लोग, और डिफरेंट पोजीशंस को कैरी करते हुए वो इधर आए हैं। सो इट्स नथिंग न्यू, ठीक है। और हमेशा काम में काम जो दिखाना होता है वो नीचे वाली टीमों ने ही होता है, और ऊपर से ये होता है कि इन्फ्लुएंस
मेरिट की तरफ होना चाहिए। इन्फ्लुएंस ये होना चाहिए कि मुझे रिजल्ट्स चाहिए। इन्फ्लुएंस ये नहीं होना चाहिए कि ए नु रख लो, बी नु काट दो, ठीक है। और इन्फ्लुएंस ये होना चाहिए कि आपको काम दे दिया, अब आप ये काम का रिजल्ट दो, मुझे मुझे काम करके दो। अगर उस तरह की कोई चीज़ है तो उस पे हम बात कर लेते हैं। अब ये कहना कि जी वो ये रख लें या वो ना रखें, वो तो उनके इख्तियार में है। अगर उनके इख्तियार में है तो फिर उनकी मर्जी है कि उन्होंने क्या रखना है क्या नहीं रखना। और आई गेस ये एडमिनिस्ट्रेटिव की जॉब है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपकी तगड़ी है तो फिर एनीबॉडी कुड बी इन दैट प्लेस। अच्छा, मोहम्मद कह रहे हैं सलाम सलमान भाई, अलवाय हाँ, इज नॉट कोई अली रजा। उन्होंने आके विकेट तो नहीं लगानी ना मैच शुरू करने के सॉरी, लिए कि यार वो उधर गए हुए हैं, मतलब अजीब सी बात है ये। अली रजा नॉट बीइंग पिक्ड इन द नेशनल टीम इवन दो ही हैज सो मच पोटेंशियल। अली रजा सुभान का मैंने उस दिन भी आपसे पूछा था, ये बड़े अच्छे टैलेंट है हाँ, नो जी डाउट बहुत अच्छे टैलेंट है, इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर है ये लोग। जी जी। अच्छा सलमान भी, क्वेश्चन तो मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा, ये करेंगे शायद 2-2.5 घंटे गुजर जाएंगे। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ही पूछना चाहूंगा। एक कंट्रोवर्सी होती है 2-3 दिन पहले, श्योर शायद क्लिप आपने देखा हो सोशल मीडिया पे। मैच के दौरान, आईपीएल के मैच के दौरान विराट कोहली की और ट्रेविस हेड की होती है नोकझोंक। पहले वो उसको कहते हैं शायद तुम बॉल करो आके, और उससे पहले फिर वो बाउंड्री लगाते हैं, फिर विराट कोहली जो जेस्चर उनके आउट होने के बाद ट्रेविस हेड को देते हैं। फिर जब वो कोहली बैटिंग करने आते हैं तो वो फिर उन्हें कहते हैं कि जी आके खेलो तुम, वो कहते हैं तुम जाके बॉल करो, जो डिफरेंट सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं। खैर वो ये इनकी अल्फाज का एक्सचेंज होता रहा, और विराट कोहली जब आउट होते हैं तो ट्रेविस हेड पास आके कहते हैं तुमने बॉल का कहा था, अभी तुम आया ही नहीं, तुम आउट हो गए हो, यू हैव बीन आउट। तो कोहली ने उसका इतना माइंड किया कि आफ्टर द मैच, शायद जेंटलमैन गेम यही कहा जाता है कि वट एवर द सिचुएशन इज इन द ग्राउंड, बाद में आप अमरेज करते हैं और शायद ये बताते हैं कि जो स्पिरिट है ना वो लाइव है। अब इंडिया में मैं 90% लोगों को देख रहा हूँ कि वो भी पहली दफा, हालांकि वो नहीं बर्दाश्त करते, वो कहते थे ये हमेशा ठीक है गया, असि साढ़े च ना कोई गलत हो सकता है ना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये उसने गलत किया। तो आपका एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए कैप्टन, आप किस तरह देखते हैं पूरे मामले को? यार एज ए क्रिकेटर बात करते हैं, एज ए स्पोर्ट्समैन आई थिंक जो फील्ड में हो गया वो ठीक है, बट जब खेल खत्म होता है तो बॉक्सिंग में ना वो इतने ज्यादा एक दूसरे को उन्होंने कसून मार के नक मुंह पाड़िया होता है, खून निकल रहा होता है, फ्रैक्चर्स भी होते हैं, फिर भी वो मिल लेते हैं बाद में। और उससे पहले जो उनका प्रेस के अंदर बिल्डअप होता है तो उसमें वो बड़ा अग्रेसिव बिल्डअप दिखाते हैं, नोक जोंक दिखाते हैं, उधर भी कोई हल्की फुल्की लड़ाई भी दिखा देते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट करें कि यार ये वो मार्केटिंग गिमिक होता है, मोस्ट ऑफ जी इट इज मार्केटिंग गिमिक। लेकिन एंड ऑफ द डे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो ये है कि जो अंदर हो गया उसके बाद अगर आप वो कर लें तो देन स्पोर्ट्स इज हेल्ड हाई एंड सो आर यू। तो मेरा ख्याल है उन्हें हाथ मिला लेना चाहिए था। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है जो आपने मुझे नहीं, बताई है, खासतौर पे ये तो विराट कोहली तो जेनेरिक फिर ऐसा रिमार्क्स हैं बंदा। कि मतलब ये तो एक वो कह लो कि एक तंजिया टाइप हो गया, उन्होंने कहा मैं आया भी नहीं तो तुसी आउट हो गए हो, हाँ ठीक है ना। तो वो आगे से कह देते हाँ मैं तेरे तो भाई डर ही बहुत गया सा इतना बड़ा बॉलर मैं कभी खेडे ही नहीं, तो कह देता वो बात खत्म हो जानी थी। लेकिन चले नहीं वो लेकिन, होता है सम टाइम ऐसा होता है कि लेकिन आप पॉइंट ये है कि विराट कोहली को मूड। जैसे रोल हाँ। मॉडल के तौर पे आइकॉनिक प्लेयर सारी दुनिया उसको फॉलो करती है, तो ये उस हम्म। स्टेचर की वजह से मुझे लगता है शायद ये ज्यादा बड़ी हेडलाइन है। हाँ, इट शोज यू ना कि वो भी इंसान है हम्म, सही बात। और वो भी ही कैन ऑल्सो अर्न, ठीक है ना, गलती हम्म, उससे भी हो सकती है, इमोशन उसे भी टेक ओवर कर सकता है, ठीक है हम्म, ना, इट शोज यू दैट। ठीक है, इसमें आई एम श्योर के वो खुद भी वो सोचा तो होगा, उनके जहन से गुजरा तो होगा कि यार मिलाई लेंदे की मसला सी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं ठीक है कि बात की। बात जहन से ही ना गुजरी हो उनकी, लेकिन हो जाता है। अब हम सारी गलतियां करते हैं, गलती करने वालों से दुनिया तंग नहीं हो। आवाज आ रही है बिल्कुल। आपको? जी जी, अब आ रही। ठीक है सलमान भाई, हाँ, मेरा ख्याल है क्वेश्चन तो काफी हो गए हैं, करेंगे तो शायद 2 घंटे और लग जाए क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो फिर कोशिश करेंगे नेक्स्ट शो में फिर ये जो फर्दर इसको लेके। हाँ, तो आई थिंक ये इसमें है कि अगर आप अपने आप को परफेक्ट ना समझे तो फिर जो है ना आसानी रहती है टाइम गुजारने में। क्योंकि बिल्कुल। अगर आप अपने आप को परफेक्ट समझते हैं ना तो आप किसी को भी सही नहीं रहने देते और आप ही तानू किसी ना किसी टाइम फिर समझ लग ही जाती है। बिल्कुल, शायद लाइफ लेसन भी आपको यही देती है। ठीक है हाँ, सलमान भाई, आगे मेरा ख्याल है ईद की छुट्टियां भी आ रही हैं, तो शायद कुछ 2-4 दिन जो लोग हमसे डेली पूछते हैं कब आना है आप लोगों ने लाइव, तो मेरा ख्याल है ईद के डेज में शायद उस तरह हम ना आ पाए। आगे पाकिस्तान की सीरीज आ रही है तो उससे उसके करीब आके फिर दोबारा से रेगुलर हम जुड़ेंगे।
मैं और सलमान भाई आप लोगों से बहुत ज्यादा चाहते हैं जी, और आपका बहुत शुक्रिया, आज हमने क्वेश्चन भी लिए, इसको जरा फ्रीक्वेंट हम रखते रहेंगे आप लोगों के क्वेश्चन आंसर के सेशन को। मैं और सलमान भाई इजाजत चाहेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान अल्लाह हाफ़िज़। जिंदाबाद।